Hello, good. Hello, hello everyone. Good morning, students. I am Sangeeta Srivastava. Today I discuss spore formation. Asexual reproduction के नेक्स्ट टॉपिक है जिसे हम कहते हैं स्पोर फार्मेशन। प्रीवियस वीडियो में ऑल स्टूडेंट सी इन द प्रीवियस वीडियो जिसमें मैंने डिस्कस किया था बडिंग फार्मेशन एंड फिशन फार्मेशन। फिशन की प्रोसेस जो है टू टाइप्स की होती है, जिसमें बाइनरी फिशन है एंड मल्टीपल फिशन है। बडिंग प्रोसेस में आपको हाइड्रा और ईस्ट के बारे में बताया गया था कि ईस्ट में और हाइड्रा में बडिंग की प्रोसेस कैसी होती है। नेक्स्ट प्रोसेस जो है आप थर्ड प्रोसेस है जो स्पोर फॉर्मेशन प्रोसेस है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये भी एसेक्सुअल प्रोसेस, एसेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन की एसेक्सुअल प्रोसेस मेथड है। इस प्रोसेस में क्या होता है कि स्पोर का फॉर्मेशन होता है और एक स्पोर से जो है स्पोर का फॉर्मेशन किस तरह से होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस इन स्पोर In spore formation, the parent plants produce hundred of microscopic reproductive unit जिसको हम called spores. When the spore case of the plant burst, then the spores spread into the air. When these airborne spores land on food under favorable condition, they germinate and produce new plants. स्पोर फॉर्मेशन के प्रोसेस के थ्रू क्या होता है, जहाँ पे यहाँ पे डायग्राम दिया गया है। स्पोर फॉर्मेशन मेथड्स जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोसेस की है। यह प्रोसेस आपको देखने को नज़र आएगा। स्पोर फॉर्मेशन फंजाई, मोस्ट ऑफ द फंजाई जिसमें राइजोपस है, म्यूकस है, बैक्टीरिया एंड नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स सच एज फॉर्न एंड मॉसेस रिप्रोड्यूस बाय द मेथड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन। द कॉमन ब्रेड मोल्ड इज फंगस प्लांट्स विद साइंटिफिक नेम। ब्रेड के ऊपर जो है जो भी स्लाइसिक कंडीशन आपको दिखाई दे रहा है डेट इज राइजोपस। किस तरह का वो फंगस है, वो राइजोपस है, फंगस है। और यह जो है स्पोर, उसकी स्पोर सी जो है जर्मिनेट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखने को नजर आएंगे कि दिस इज कॉमन ब्रेड मोल्ड प्लांट्स राइजोपस फंगस। इट रिप्रोड्यूस बाय फॉर्मिंग ए स्पोर्स। कहने का मतलब कि स्पोर्स आर these are hyphae. In this diagram, these are so a common bread plants consist of a fine thread-like projection जिसको हम कहते हैं हाइफी, और देन स्टीम है नॉब लाइक स्ट्रक्चर। यह स्टीम है, यहाँ पे आपको नॉब लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। दीज स्ट्रक्चर आर नोन एज स्पोरेंजियम। इन स्पोरेंजियम मेनी स्पोर्स आर डेवलप इन स्पोरेंजियम। जैसे ही फेवरेबल कंडीशन, अकॉर्डिंग टू फेवरेबल कंडीशन दीज स्पोरेंजियम स्पोर केस ब्रस्ट। जैसे ही ये स्पोर केस ब्रश करता मेनी स्पोर्स आर dispersed into the air, जिसमें से some are found on the land and food under favorable condition। एयरबॉर्न के थ्रू ये स्पोर जो है हमारे लैंड पे आ जाते हैं और यह फेवरेबल कंडीशन जैसे ही आता है ये जर्मिनेट कर जाते हैं। जर्मिनेट होकर के ये एक न्यू इंडिविजुअल्स का फॉर्मेशन करते हैं। इसी तरह से जो है सम फंगस आर डेवलप ऑन द सेटल मॉइस्ट ब्रेड एंड जर्मिनेट टू फॉर्म ए न्यू फंगस प्लांट्स। वह न्यू फंगस प्लांट्स को जर्मिनेट करता है। इसी तरह से आप डायग्राम में यहाँ पे देख रहे हैं कि स्पोर फॉर्मेशन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोसेस है। और इस प्रोसेस में जैसे ब्रेड मोल्ड प्लांट्स अंडर यहाँ पे डायग्राम में दिया हुआ है कि ब्रेड मोल्ड
राइजोपस फंगस ग्रोइंग एन स्लाइस ऑफ ब्रेड। अगर ब्रेड जो है स्लाइस की कंडीशन में है तो वहाँ पे मेनी राइजोपस आर डेवलप ऑन द स्लाइस। दूसरा डायग्राम आपको, सेकंड डायग्राम, ब्रेड मोल्ड फंगस है सीन थ्रू द मैग्नीफाइंग ग्लास। दिस वाइट थ्रेड आर हाइफी, ईच ब्लॉक डॉट इज ए स्पोरेंजियम विच कंटेनिंग थाउजेंड्स ऑफ टीनी स्पोर्स। कहने का मतलब कि जितने भी फंगस हैं इनकी क्वालिटी होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट इनका होता है मॉइस्चर प्लेसेस पे। जैसे ही मॉइस्चर प्लेसेस पे मिलेंगे इनको, उनके कार्डिस प्लेसेस मिलेंगे, वहाँ पे उनका डेवलपमेंट हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे सम फंगस, कुछ फंगस ऐसे भी होते हैं जिसका यूज हम मेडिसिन में भी करते हैं। सम फंगस आर यूजफुल इन द मेडिसिन प्रोसेस। जैसे कुछ ऐसे भी एंटीबायोटिक ड्रग्स हैं जिसका यूज जो है, जिसमें जो है फंगस का यूज किया जाता है। जिसमें आप देख रहे हैं डायग्राम में, दिस इज पेनिसिलियम फंगस, इट आल्सो प्रोड्यूस बाय फॉर्मिंग स्पोर्स। उसके बाद द एंटीबायोटिक ड्रग्स का पेनिसिलिन इज मेड फ्रॉम द पेनिसिलियम फंगस। जो पेनिसिलिन है एंटीबायोटिक पेनिसिलिन, यह जो है पेनिसिलिन फंगस से ही जो है इसका फॉर्मेशन होता है। तो यह जो है एयरबॉर्न स्पोर जो है मॉइस्चर और ब्रेक के स्लाइस प्लेसेस पे ज़्यादातर आपको मॉइस्चर प्लेसेस पे देखने को नजर आएंगे। कुछ ऐसे भी स्पोर फार्मेशन मेथड है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो यूज किया जाता है। इसमें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एज वेल एज मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म दोनों में यह देखने को नजर आएंगे स्पोर फार्मेशन प्रोसेस के थ्रू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो यूनिसेलुलर में फॉर एग्जांपल में कौन आ जाएगा, बैक्टीरिया। जो बैक्टीरिया है वह यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है और वह जो है स्पोर फार्मेशन मेथड से रिप्रोडक्शन की प्रोसेस को वह शो करता है। नेक्स्ट आपका है जिसमें जो है आपका आ जाएगा फंगस है और नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स है, फर्न है एंड मासेस है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स है। लेकिन ये भी जो है स्पोर फार्मेशन मेथड से रिप्रोडक्शन की प्रोसेस को शो करता है। कहने का मतलब कि यह स्पोर फार्मेशन मेथड्स के थ्रू जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, वह सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है सम यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर दोनों तरह के ऑर्गेनिजम्स में आपको देखने को नजर आएंगे। स्पोर फार्मेशन मेथड से यही है इसमें कि जैसे ही यह फेवरेबल कंडीशन आता है, ये स्पोर्स जो है स्पोरेंजियम से ब्रस्ट कर जाता है और जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आता है यह अगेंस्ट जो है एक न्यू स्पोर्स का फॉर्मेशन करते हैं, एक न्यू ऑर्गेनिजम्स का फॉर्मेशन करते हैं और इसीलिए इसको हम कहते हैं स्पोर फार्मेशन। नेक्स्ट प्रोसेस है रीजनरेशन। रीजनरेशन क्या है, रीजनरेशन मतलब री मतलब अगेन, जनरेशन मतलब जनरेट करना, अगेन जो है किसी ऑर्गेनिजम्स का फॉर्मेशन करना। दीज आर नोन एज रीजनरेशन। इन सम ऑर्गेनिज्म प्लांट्स एज वेल एज एनिमल स्मॉल कट पार्ट ऑफ बॉडी कैन ग्रो टू द फॉर्म ए होल न्यू ऑर्गेनिज्म। जैसे इस तरह की प्रोसेस, रीजनरेशन की प्रोसेस जो है आपको देखने को नजर आएंगे हाइड्रा एंड प्लेनेरिया। हाइड्रा एंड प्लेनेरिया शो द रीजनरेशन प्रोसेस। मैक्सिमम ज़्यादातर जो प्लेनेरिया है, प्लेनेरिया इज ए फ्लैट वर्म, यह एक फ्लैट वर्म है जो ज़्यादातर फ्रेश वाटर पॉन्ड्स और स्लो मूविंग स्ट्रीम्स में पाया जाता है। प्लेनेरिया पोसेस ए ग्रेट पावर ऑफ रीजनरेशन। प्लेनेरिया में ज़्यादा ग्रेट पावर होता है रीजनरेशन की। रीजनरेशन प्लेनेरिया की बॉडी को जितने कट में हम कट करेंगे उसके बॉडी को, वह एक न्यू प्लेनेरिया का फॉर्मेशन करेगा। जैसा आप डायग्राम में देख रहे हैं कि ये प्लेनेरिया है, प्लेनेरिया गेट्स कट इनटू 3 पीसेस। अगर इस प्लेनेरिया को 3 पीसेस में हम कट करते हैं तो देख रहे हैं कि ये 3 पीसेस जो है अगेन रीजनरेट होकर के एक न्यू प्लेनेरिया का फॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ पे देखिए फर्स्ट को हम कटिंग की हैं तो यह जो है न्यू प्लेनेरिया का फॉर्मेशन, सेकेंड भी उसी तरह का रीजनरेट हो जा रहा है, थर्ड भी एक रीजनरेट हो रहा है। कहने का मतलब कि रीजनरेशन की प्रोसेस जो है आपको प्लेनेरिया एंड हाइड्रा में देखने को नजर आएगा। हाइड्रा की भी वही है कि अगर उसके भी हम कट करते हैं बॉडी को जितने पीसेस में तो वह अगेन जो है एक कंप्लीट हाइड्रा का फॉर्मेशन करता है। तो दीज आर कॉल्ड रीजनरेशन। तो रीजनरेशन की क्वालिटी जो है, रीजनरेशन जो है मतलब क्या है, द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट।
किसी न्यू ऑर्गेनिज्म का जो फॉर्मेशन हो रहा है, द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, उसमें उसकी कटिंग करने पर उसमें जो है ग्रोथ भी होगा और डेवलपमेंट भी होता है। तो इस तरह से जो है जो रीजनरेशन की प्रोसेस है वह रीजनरेशन प्रोसेस एक सिंपल ऑर्गेनिजम्स में ही देखने को नजर आएंगे। जितने भी कॉम्प्लेक्स या कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं उसमें जो है रीजनरेशन की प्रोसेस आपको देखने को नजर नहीं आएंगे, क्योंकि उनकी बॉडी का फॉर्मेशन जो एक सेल मिल करके टिश्यू का फॉर्मेशन, ग्रुप ऑफ सेल इज नोन एज टिश्यू, ऑफ टिश्यू मिल करके एक ऑर्गन, फिर ऑर्गन मिल करके ऑर्गन सिस्टम का फॉर्मेशन करता है complex multicellular organisms में। So complex multicellular organisms do not represent the regeneration process. Regeneration can be used reproducing organism relatively simple body organism, जिसकी बॉडी ऑर्गेनिज्म सिंपल टाइप्स की होगी उसी में रीजनरेशन की प्रोसेस होगी। जितने भी कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है उसमें जो रीजनरेशन की प्रोसेस आपको नहीं देखने को नजर आएंगे। क्यों? क्योंकि उनकी बॉडी जो कॉम्प्लेक्स होती है। कॉम्प्लेक्स मतलब कि कई सेल्स मिल करके बॉडी का फॉर्मेशन करते हैं और कई सेल मिल करके, ग्रुप ऑफ सेल इज नोन एज टिश्यू, और कई टिश्यू मिल करके एक ऑर्गन्स का, कई ऑर्गन्स मिल करके एक ऑर्गन सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे डॉग है, डॉग की बॉडी जो कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर है। अगर डॉग की कटिंग करें तो कई डॉग रीजनरेट नहीं होगा, क्योंकि उसकी डेथ हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उसकी बॉडी जो है कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर टाइप्स की है। तो इसी तरह से जो है, क्योंकि उसके ऑर्गन में हार्ट है, ब्रेन है, लंग है और स्टमक होता है, इंटेस्टाइन होता है, लिम्ब होते हैं, ये सारे जो है एक कंप्लीट डॉग की फॉर्मेशन में ये सारे जो है ऑर्गन्स मिल करके एक डॉग का फॉर्मेशन करते हैं। सो रिप्रोडक्शन लाइक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इस तरह से जो डॉग है वो कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गन में कैन नॉट रीजनरेट फ्रॉम द कट बॉडी पार्ट ऑफ द कट टेल। अगर डॉग के टेल को भी हम कटिंग करेंगे फिर भी वो रीजनरेट नहीं होगा। तो क्यों? क्योंकि इसमें जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस देखने को नजर आएंगी। जितने भी हायर लेवल्स के एनिमल्स हैं उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस आपको देखने को नजर आएंगी। सो दीज आर नॉट सो द रीजनरेशन प्रोसेस। यह टॉपिक यहीं पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टॉपिक आपका है फ्रेगमेंटेशन। तो फ्रेगमेंटेशन जो है नेक्स्ट वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। और टुडे आज जो है यहीं तक इस वीडियो में देखने को नजर आएगा आपको कि किस तरह से जो है प्लेनेरिया है, हाइड्रा है। यहाँ पे एग्जांपल दिया गया, प्लेनेरिया एंड हाइड्रा है सिंपल मल्टीसेलुलर एनिमल विच कैन बी रीजनरेट फ्रॉम देयर कट बॉडी या पार्ट। क्योंकि सिंपल ऑर्गेनिजम्स है इसलिए उसके बॉडी पार्ट को हम कट करते हैं, तो जितनी बार हम उसकी कटिंग करते हैं वह रीजनरेट होकर के एक न्यू हाइड्रा और एक न्यू प्लेनेरिया का फॉर्मेशन करता है। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही आप देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपका नेक्स्ट टॉपिक रहेगा फ्रेगमेंटेशन। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा फ्रेगमेंटेशन। तो इस वीडियो में इस टॉपिक को आप कंप्लीट करें और जो है इसको फेयर नोट्स बुक भी बनाएं। ओके, थैंक्स।